कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास शुरुआत में ना कोई बड़ा बिजनेस था, ना कोई राजनीतिक ताकत और ना ही कोई अरबों की विरासत। सिर्फ एक सपना था, एक सपना भारत के छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले उन लोगों तक पहुंचने का जिन्हें बड़े बैंक और बड़ी कंपनियां कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। और फिर देखते ही देखते वह व्यक्ति लाखों नहीं करोड़ों लोगों का भरोसा जीत लेता है। उस कंपनी देश के हर राज्य में पहुंच जाती है, उसके दफ्तर हजारों शहरों में खुल जाते हैं, उसके कर्मचारी 10 लाख से भी ज़्यादा बताए जाते हैं। वह एयरलाइन खरीदता है, क्रिकेट टीमों का स्पॉन्सर करता है, 5 स्टार होटल खरीदता है, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदता है और दुनिया उसे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में गिनने लगती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सेबी की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हजारों करोड़ रुपए का विवाद, जेल और एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग आज भी कहते हैं सुब्रत राय ने गरीबों का सपना पूरा किया, जबकि दूसरे कहते हैं यही भारत के सबसे बड़े वित्तीय विवादों में से एक था। आखिर सच क्या है? क्या सहारा सचमुच गरीबों का मसीहा था या फिर एक ऐसा साम्राज्य जो कानून और नियामक संस्थाओं के साथ लंबे विवाद में उलझ गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बिना किसी पक्षपात के शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वीडियो जो कि आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 4 जून सन 1948 बिहार के अररिया जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुब्रत राय। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि शिक्षा और मेहनत को महत्व दिया जाता था। बचपन से ही सुब्रत राय का स्वभाव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ नौकरी के सपने देखते थे, वहीं सुब्रत हमेशा कुछ बड़ा करने की बात सोचते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। लेकिन उनकी असली रुचि किताबों से ज़्यादा लोगों को समझने में थी। उन्हें लगता था भारत का सबसे बड़ा बाजार दिल्ली, मुंबई या कोलकाता नहीं, बल्कि गांव और छोटे शहर हैं। और यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। सन 1970 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था आज जैसी नहीं थी। बैंक बहुत कम थे, गांव तक उनकी पहुंच लगभग नहीं के बराबर थी। लाखों लोग अपनी छोटी छोटी बचत घर में रखते थे। यहीं सुब्रत राय ने एक अवसर देखा। उन्होंने लगभग 2000 रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ एक छोटे व्यवसाय की कमान संभाली, जिसे आगे चलकर सहारा इंडिया के रूप में विकसित किया गया। उनका विचार था, अगर छोटे छोटे निवेश करने वाले लोगों तक पहुंच बनाई जाए और उनके बीच भरोसा कायम किया जाए तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा सकता है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही विचार एक दिन करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले वर्षों में सहारा का नाम भारत के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में सुनाई देने लगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर सहारा ने ऐसा क्या किया जो बाकी कंपनियां नहीं कर पाईं? यही जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास के एक बड़े अध्याय की कहानी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे सहारा ने करोड़ों लोगों का भरोसा जीता, कैसे उसका नेटवर्क पूरे भारत में फैल गया और कैसे वह देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह में शामिल हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।